अब ल्यूसेंट के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस अक्कर बाय, कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं, कैटायन फॉर्म्स कैसे होते हैं, जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो तब कैटायन फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अब एनायन कैसे फॉर्म होता है, एनायन का मैंने एग्जांपल बताया था, है ना। एनायन में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड बाय एनायंस। नेक्स्ट है बॉन्ड फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ एलिमेंट। क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था ना, NaCl में क्या हो रहा था, Na का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था, Cl पर। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे फिर NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा था, आयोनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को हो गया तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, शेयर किए हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और शेयर करके जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था उसको क्या कह रहे थे हम, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच कंटेन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मैंने कौन सा बॉन्ड बताया है, जहाँ पे आयंस बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मीन्स एक तो अपना इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो क्या एग्जांपल दिया है, CH4। CH4 का तो अगर आप देखोगे तो CH4 में तो क्या है, 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोनिक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, N2। N2 में भी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या हुआ, आयोनिक नहीं हुआ। नेक्स्ट दिया हुआ है CaCl2। ये मैंने बताया था, जहाँ NaCl वाला बताया वहीं बताया कि CaCl2 भी इसका ही एग्जाम्पल है। सेम जैसे NaCl में होता है ऐसे ही CaCl2 में होगा। CCl4 में भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड। इसमें भी यही पूछे कि आयोनिक बॉन्ड, इसमें तो बिना देखे NaCl टिक कर दो। NaCl तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आयोनिक का। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बताया था ना। Na में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl में कितने होते हैं, 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा। तो ये क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो ये क्या, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, NaCl। नेक्स्ट इज द कंपाउंड विच हैज़ कोवलेंट बॉन्ड। अब पूछा गया है कोवलेंट बॉन्ड, तो ये तो देख के ही पता चल जा रहा है, नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। हालांकि जितने भी एग्जांपल दिए हैं इनमें से किसी में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है और इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, CS पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, N2। नेक्स्ट दिया हुआ है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो CH4 में तो क्या होता है, 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। C2H4 में कैसे होता है, C2H4, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या हो गया, C2H4। एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फिर से कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है, KCl होता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें भी Ba पॉजिटिव O नेगेटिव आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है CHCl में, CH एंड Cl, तीनों क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, चारों कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है, CHCl3। नेक्स्ट है, क्या पूछा गया, मोल्टन NaCl इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस वजह से ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बताया, NaCl क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या है, फ्री आयंस, तो इस वजह से। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग अक्कर इन NH4Cl। देखो NH4Cl मैंने जो कराया उसमें इसका एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ से अच्छे से देख लेना, वहाँ पे पूरा बताया था। NH यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पे नेगेटिव। तो एक तरीके से इसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन का, तो कोवलेंट भी है। और ये क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। विच वन हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसमें पूछा है लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर मैंने बताया था, लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा, जिसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे।
और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, Na2 NO2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5। तो 1 1 2 एंड यहाँ पे कैसे होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास एक लोन पेयर आ रहा है और मैंने बताया था कि लोन पेयर आ जाएगा। अभी लोन पेयर की वजह से क्या है, इनका एंगल ऐसे होगा क्योंकि लोन पेयर क्या करता है, रिपल्शन। लोन पेयर से होती है रिपल्शन, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाता है, कम। तो NO2 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर है, उसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। CO2 कार्बन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, आउटर मोस्ट शेल में 4 ही होते हैं ना, और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ कोई रिपल्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनाने क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल से पता चल जाना चाहिए किस चीज़ की बात, किस बात हो रही है, स्टीरिक नंबर 4 की। स्टीरिक नंबर 4 मीन्स 4 बॉन्ड हो। तो अब इसमें देख लो ऐसा कौन सा एटम है जिसके 4 बॉन्ड हो एक एटम से। यहाँ पे तो कार्बन के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, CH4 एंड दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो इसका आंसर क्या होगा, CH4। देखो ना यहाँ पे तो कार्बन के साथ 2 ही तो बॉन्ड, 2 ही डबल बॉन्ड, 2 ही तो हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो 4 कहाँ से आ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किसका स्ट्रक्चर होगा, जहाँ एटम क्या है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्टेट रूल क्या, देखो इसमें ऑक्टेट रूल ये बताना चाहिए जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो, और अगर नोबल गैस वाला है तो 18 कंप्लीट हो, ठीक है। सो अब इसमें ना CO2 में भी कंप्लीट होता है, कार्बन के 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 फॉर्म हो जाता है। अमोनिया में भी देखो 2 लोन पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। H2S में भी, अब BF3 का देखो, बोरोन, ठीक है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, फ्लोरीन के पास होते हैं 7। 7 में से एक ने तो बोरोन के साथ बॉन्ड बना लिया, पर बाकी 6 बच गए। तो इसमें फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, BF3। देखो ये कैसे है कि फ्लोरीन में के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया बोरोन के साथ, बट उसके बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तीनों फ्लोरीन के पास, ठीक है। सो इसलिए विद रेफरेंस टू आयोनिक कंपाउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Ionic compounds are insoluble in alcohol. Ionic compounds in the solid state are good conductor. Which of these statement are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो ये अल्कोहल में भी इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वन हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी बताओ, मैंने उसमें पूरा अच्छे से बताया। इसका आंसर किस में होगी, HF में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की नहीं होगी, इसका रीज़न मैंने तभी बताया था, क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, लार्ज साइज, जिसकी वजह से इनमें नहीं होगी, इसमें होगी। विच वन डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी ये पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में नहीं होगी। देखो एक इसका तो एग्जांपल सीधा है, देख लो कि H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इतना तो पता ही हमें। उसके बाद इन सब में देखो कार्बन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, H2 में तो होगी, बट क्वेश्चन में क्या पूछे, डज नॉट। CH4 में नहीं होगी, इसमें तो होगी, है ना। तो इसमें बट इसमें क्वेश्चन पूछे डज नॉट, CH4 में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। अब इन्होंने क्या किया है, देखो नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो CH4 में नहीं होगी, बाकी सब में होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होती है हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें नहीं है। इस इन तीनों में क्या है, नाइट्रोजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ CCl4, ये भी मैं करा चुकी हूँ। CCl4 की ज्योमेट्री क्या होगी, 4 क्लोरीन CCl4, और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड की मैंने बताया था, ऐसे याद रखो, 4 बॉन्ड की क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और 3 बॉन्ड की होगी ट्रायगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है NaCl, सोचने की जरूरत नहीं, NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, इतने बता दिया। अब इथाइलिन का स्ट्रक्चर पूछा है, इथाइलिन क्या होता है, ये होता है इथाइलिन मॉलिक्यूल। अब इसका स्ट्रक्चर पूछा है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एक ट्रायंगल यहाँ और एक यहाँ, इसका होगा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने दिख रहे हैं बताओ, एक ही तो है ना सिग्मा बॉन्ड, आंसर जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं, 2। विच हैज़ कोवलेंट बॉन्ड। अभी पूछा कोवलेंट बॉन्ड इनमें से किस में, फिर वही आ गया जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एटम्स में क्या हो, शेयर हो, ना कि ट्रांसफ़र हो। तो हमें क्या देखना है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें किस में है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ, इतने सारे एग्जांपल्स करा दिए। अब तो Na2 पॉजिटिव तो वे हो जाएगा, Na पॉजिटिव नेगेटिव, इसका आंसर होगा AlCl3, AlCl3, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। बाकी आप इन और सब में निकालोगे तो इन सब में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, निकाल के देख लेना बढ़िया। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयनिक एंड, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी और कोवलेंट बॉन्ड भी, ये पूछा है, ऐसा कौन सा है जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कोवलेंट। H2O में तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आयनिक बॉन्ड तो H2O में नहीं होता है। उसके बाद होता है NaOH में प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और OH में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी। CO2 में क्या होता है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें भी सिर्फ कोवलेंट होता है, आयनिक नहीं होता, और इसमें दोनों होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर। नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए। नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिन, पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो अपोजिटली चार्ज होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, जो इक्वली चार्ज होते हैं। अब इनमें से इक्वली चार्ज कौन सा है, इसमें तो देखो ये पॉजिटिव है, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, तो क्या हो गए, अपोजिटली चार्ज नहीं होगा इसमें भी। लेकिन ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि CCl4 में कहीं होता है चार्ज, कुछ चार्ज नहीं होता है। CCl4 का क्या स्ट्रक्चर ये है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन है, कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाते हैं, CCl4 बॉन्ड बन जाता है। ये क्या होता है, CCl4 इज नॉन पोलर। नेक्स्ट इज मार्क द कंपाउंड विच पोजेसेस आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, कोवलेंट भी हो और कोऑर्डिनेट भी हो। NH4Cl में करा चुकी हूँ, देख लेना वहाँ से। H2O में वैसे भी देखो ना, सीधी सी बात है, H2O में क्या है, H2O में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे एक ही एटम ट्रांसफ़र करता है, SO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। पूरा एग्जांपल बताया है, और ये SSC 2013 का क्वेश्चन है। तो जहाँ मैंने ये एग्जांपल समझाया NH4Cl का कि कैसे इसमें कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगा, और आयनिक तो है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और कोवलेंट होता है नाइट्रोजन के साथ जो एक हाइड्रोजन है उसमें, तो वहाँ पे देख लेना, SSC 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2। CO2 की हाइब्रिडाइजेशन पूछे, मैंने पहले बताया CO2 अभी हमने बताया क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, कितने 2 बॉन्ड होते हैं, और तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। अब पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और या फिर इक्वली। हमें पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर डबल और फिर सिंगल। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि देखो ना, कोई बॉन्ड अगर ब्रेक भी करेगा तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा फिर दूसरा, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल पूछा है, फिर वही कार्बन टेट्राक्लोराइड कितनी बार बता दिया।
कार्बन टेट्राक्लोराइड यही तो है, CCl4 कोई बोलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी SSC 2013 में आया हुआ है। कार्बन ये क्या CCl4 कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है इनके बीच में, आयोनिक कहीं है ही नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 4। इसका पूरा डायग्राम बना के देखना, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक उसके नीचे और 3 उसके नीचे, तो टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड बनते हैं। व्हाट आर टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O, तो इस मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं, इसमें तीनों ही होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेना, सारे बॉन्ड होते हैं इसमें प्रेजेंट, आयोनिक भी है और हाइड्रोजन, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, तीनों। इलेक्ट्रोवेलेंट कंफ्यूज मत होना, आयोनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सेम ही होता है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, बाकी ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। H2 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट हो जाएगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O इज़ लिक्विड एंड H2 इज़ अ गैस बिकॉज, ये कह रहे हैं H2O लिक्विड और H2 इज़ गैस, ऐसा क्यों है? देखो इसका सीधा सा आंसर है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, वो फॉर्म इसके साथ क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, वैंडरवाल फोर्स। और वैंडरवाल फोर्स कैसे होते हैं, वीक, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है देन सल्फर से, तो इसका आंसर है ये, क्योंकि H2 में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड H2S में नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।